हाय गाइस, मैं नवीन जांगिट बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो नंबर सिस्टम जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए शेष पेपर में रिमाइंडर थ्योरम उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो जो इससे पहला वाला जो वीडियो उसमें हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम के शेष पेपर में कि किस प्रकार आपका जो रिमाइंडर होता है वो टेक्निकली दो होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो उसी को थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाएंगे हम। अगर आपने पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप उसके अंदर जा कर के पहले रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्लीज़ पूरा कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, वरना उसके बाद उसका आप हाई लेवल जो है वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। हमने क्या जाना था स्टूडेंट्स, हमने जैसे एग्जांपल है 13 के अंदर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 का ऐसा कोई मल्टीपल जो 13 के आसपास आता है तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। 12 से ये वाला कितना ज़्यादा आपका 1 ज़्यादा है तो आपका जो रिमाइंडर वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे हम बात करें 17 की, 17 के अंदर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 का ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढिए स्टूडेंट्स जो 17 के आसपास आता है तो 6 3 सा कितना होता है आपका 18 होता है और 18 से ये वाला कितना कम है 1 कम है तो रिमाइंडर आपका -1 आ गया। 6 में से इसको माइनस कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। जैसे और कोई नंबर ले हम ये वाला और इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 3 सा कितना होता है 18। 18 से ये 1 ज़्यादा है तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी स्टूडेंट्स कि जब भी आप 6 का किसी भी नंबर के अंदर डिवाइड लगा रहे हो ना तो आपका जो रिमाइंडर है वो टेक्निकली कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा। द रिमाइंडर नेवर मोर देन डिविज़र, कभी भी आपका डिविज़र से भाजक से ज़्यादा नहीं होगा। हमने देखा कि रिमाइंडर 1 आया, 5 आया, फिर 1 आया। तो जब भी आपका रिमाइंडर 6 आएगा तो आपका डिवाइड एक बार और चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविज़र। इनको आप नोट कर लेंगे कि जो रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिविज़र से क्या होगा आपका छोटा होगा। तो ये चीज़ें हमने सीखी थी बेसिक। उसके बाद हमने ये जाना था जैसे कोई नंबर है आपका a + b + c + d और आप इसके अंदर किसी का डिवाइड कर रहे हो x का तो आपका जो रिमाइंडर है वो स्टूडेंट्स वो आएगा आपका ar + br + cr + dr। समझिए आप इस बात को। जैसे कोई हमने नंबर ले लिया 117 + 47 + 39 + 29 और इसके अंदर हमें डिवाइड करना है किसका 7 का। ये कोई नंबर है, इसके अंदर हमें 7 का डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसके अंदर क्या देखते हैं, ये 29 जो है ये 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, उससे कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा। तो यहाँ से कितना आया आपका +1 आया। 29 के आसपास 7 का ऐसा कोई मल्टीपल तो 7 4 जा 28 होता है और 28 से ये वाला 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1 आ गया। 7 5 जा कितना होता है 35 और 35 से ये ज़्यादा कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा तो रिमाइंडर कितना आ गया +4। 7 6 जा कितना होता है 42। 42 से ये वाला कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, रिमाइंडर आपका 5 आ गया। अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा कितना हो गया आपका 7, कितने बचे यहाँ से 4 बचा 47 और 47 6 जा कितना होता है 42। 42 से 47 5 ज़्यादा 42 से तो रिमाइंडर आपका 5 आ गया। तो इस प्रकार जो रिमाइंडर आए वो हो जाएंगे आपके 5 + 5 + 4 + 1। ये आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 15। तो हमने क्या देखा, जब भी हम डिवाइड जब कर रहे हैं 7 से तो जो आपका रिमाइंडर है वो 7 से बड़ा नहीं आएगा तो इसके अंदर आपका 7 का डिवाइड एक बार और चला जाएगा। 7 2 जा कितना होता है 14 तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1 आ गया। 7 का ऐसा मल्टीपल जो 15 के आसपास आए तो हमें पता है 7 2 जा 14 होता है और 14 से ये वाला 1 ज़्यादा है, इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार जो प्लस के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपका रिमाइंडर टोटल हो जाएगा और जब आपका रिमाइंडर डिविज़र से मल्टीप्लाई ये बड़ा आ जाए तो आप इसका डिवाइड एक बार और कर देंगे इसके अंदर। इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं।
मल्टीप्लाई के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कोई नंबर है ए बी सी और डी और हमने उसको डिवाइड किया किसी नंबर x से, तो हमारा जो रिमाइंडर वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा ए आर मल्टीप्लाई बी आर मल्टीप्लाई सी आर और मल्टीप्लाई डी आर। अगर ये वाला जो रिमाइंडर आया है ये इससे बड़ा आएगा तो इसका डिवाइड इसके अंदर एक बार और चला जाएगा। समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे हमें कोई नंबर दे दिया 197 मल्टीप्लाई 37 954 मल्टीप्लाई 87 और हमें इसके अंदर डिवाइड करना है 19 का, और हमें क्या ढूंढना है, इसको रिमाइंडर ढूंढना है। देखो आप इसको सबसे पहले इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर 19 का डिवाइड करोगे तो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 190 जो है वो इसके टेबल में आता है और ये वाला 190 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, +7 आ गया। 92 जा कितना होता है, 32 होता है, और 32 से ये वाला कितना कम है, 1 कम है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। हमें पता है 19 ये जो ये है 1900 ये आपका 19 के टेबल में आता है, 19 से कटता है, और 93 का कितना होता है 57 इसके अंदर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा इतना आपका 1957। और हमें पता है 1957 19 से कटता है, तो 1957 से ये वाला कितना कम है, ये वाला आपका 3 कम है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और 19 जा कितना होता है 76 होता है, तो आप ऐसा एक मल्टीपल ढूंढिए जो इसके आसपास आ जाए। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये 76 से कितना ज़्यादा है, आपका 11 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, किसका, प्लस का। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर डिवाइड किया, 7 आया, इसके अंदर किया कितना आया, -1 आया। ये वाला 1957 से कितना कम है, 3 कम है, इसलिए -3 हो गया। और 19 के 76 होता है, और 76 से ये वाला कितना ज़्यादा है आपका, ये वाला 11 ज़्यादा, रिमाइंडर कितना 11 आ गया। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा, 7 1 7 माइनस पहले तो देखो माइनस प्लस हो गया आपका, 3 1 3 7 3 21, तो ये आ गया हमारा 21 गुणा 19, और हम बाकी से कर रहे हैं 19 से, तो 19 का भाग इसके अंदर गया, 19 से कम 19 कितना बचा आपका, 2 बचा, क्योंकि 19 से ये वाला 2 ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या देखा, 19 से कम 19, तो 19 से ये वाला कितना कम है, ये वाला 8 कम है, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, -16 आ गया। हमें पता है रिमाइंडर माइनस नहीं होता है टेक्निकली, तो हम क्या कर देंगे, 19 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट से, वो आपका 3 आ जाएगा। समझिए इस बात को, 19 में से 19 होता है, और 19 से 21 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 आ गया आपका। 19 से कम कितना होता है 19, और ये वाला 19 से कितना कम है 11, ये आपका 8 कम है, तो -8 आ गया। 8 दूनी कितना होगा, -16 हो गया। हमें पता रिमाइंडर माइनस का नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 19 में 16 को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएँ मल्टीप्लाई के अंदर या ऐड के अंदर, तो आप उनको सोल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हम नया कॉन्सेप्ट। उसके बाद है, अगर आप 14 के अंदर 4 का डिवाइड कर रहे हो, तो हमें पता है 14 3 12 होता है, 12 से ये वाला कितना ज़्यादा, 2 वाला ज़्यादा है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या किया स्टूडेंट, हमने इसको ऊपर नीचे 2 से काट दिया, तो कितना आया 7/2, 2 3 कितना हुआ 6, 6 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये वाला जो क्या है, ये वाला आपका रोंग है। क्यों रोंग क्यों है, कि 14 के अंदर अगर आप 4 का डिवाइड कर रहे हो, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप 7 के अंदर 2 का डिवाइड कर रहे हो। अगर आपने इसको ऊपर नीचे 2 से काटा है, तो जो रिमाइंडर है उसको भी आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, तो इसका एक्चुअल रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल और से समझते हैं। जैसे 18/8, 8 2 जा कितना होगा 16, 16 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 2 वाला ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर नीचे हमने इसको काट दिया कितने से, हमने इसको 2 से काट दिया, तो कितना हो गया 9/4, 9 2 जा कितना होता है 8, 8 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर का 1 आएगा। ये क्या है, रोंग है।
क्योंकि 18 के अंदर हम 8 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है, और 9 के अंदर हम 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो हमने इसको ऊपर नीचे 2 से काटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो जब भी आप नंबर को ऊपर नीचे काट रहे हो तो लास्ट के अंदर अगर आपको राइट रिमाइंडर लाना, सही शेषफल लाना है, तो जिस नंबर से आपको ऊपर नीचे जिससे आपने काटा है आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बेसिक चीज़ें और देखते हैं। इनसे हट के आपका शेषफल प्रमेय के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम x को डिवाइड कर रहे हैं d से तो हमारा रिमाइंडर r आएगा। यदि हम इसको डबल कर देंगे 2x और उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 2r आएगा। हो सकता है 2r इससे बड़ा है तो इसका हम फिर इसके अंदर डिवाइड कर दें। समझिए इस बात को, x और हमने डिवाइड किया किससे 11 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 8। अब इसको हमने डबल कर दिया, कितना होगा 2x, हमने डिवाइड किया 11 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, हमें पता नंबर को हमने डबल कर दिया तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 8 2 जा कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 16 हो जाएगा। और हमें पता है जब हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 16 नहीं आएगा, तो इसके अंदर 11 का डिवाइड एक बार और जाएगा, 11 1 जा 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। किसी नंबर है उसको हम डबल कर दें तो रिमाइंडर भी क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। और जो रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा आ जाता है तो उसके अंदर हम उसका डिवाइड एक बार और कर देते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, सही शेषफल मिल जाता है। इसी प्रकार अगर कोई नंबर है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं d से तो रिमाइंडर आपका r आएगा। अगर हम इसको 3x कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 3r हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 3 गुणा किया तो रिमाइंडर को भी 3 गुणा करना पड़ेगा। जैसे x उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 7 आया। अब इस नंबर को हमने 3 गुणा कर दिया तो ये 3x हो गया बटा 13, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर हमें ढूंढना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि x को आपने डिवाइड किया 13 से तो रिमाइंडर कितना आया आपका 7 आया। x को आप 3 गुणा कर दोगे तो शेषफल आपका कितना आएगा, तो हमें पता है हमने इसको 3 गुणा किया है तो शेषफल को भी कितना करना पड़ेगा, 3 गुणा करना पड़ेगा। 7 कितना हो गया 21, हम 13 से भाग कर रहे हैं, 21 शेषफल नहीं आ सकता, इसलिए इसके अंदर 13 का भाग और चला जाएगा। 13 एकम 13 और कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा। 13 में 13 होता है और 21 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो इसलिए एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेंगे, इजी से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम आगे बेसिक से कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास 4 के अंदर अगर आप 6 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है 6 का डिवाइड 4 में जाएगा 0 टाइम और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। जब आप 4 की स्क्वायर कर दोगे तो 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16, और 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 आपका कितना होगा 12 हो गया, और 12 से वाला कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अगर आप 6 की पावर 3 कर दोगे ये होगा तो 6 की क्यूब कितना हो जाएगा 64/6, तो 10 से कटा तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो एक कॉन्सेप्ट आप नोट करेंगे कि जब भी आप 4 की पावर के अंदर 4 की पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, अगर 6 का आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा कितना बचेगा 4 बचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कैसा आएगा इससे, क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा 4 की पावर 5 6 7 8 9 10, और आपको इससे 6 से डिवाइड करना है और आपको क्या बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है। तो हमने भी ये भी क्या सीखा, अगर 4 की पावर कुछ भी है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना होता है 4 होता है। कब, जब आप उसको क्या कर रहे हो 6 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। उसके बाद आता है आपका एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है फर्मट थ्योरम। समझते हैं फर्मट थ्योरम क्या होता है आपका। फर्मट थ्योरम हेडिंग लगाइए, फर्मट थ्योरम।
फर्मट थ्योरम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कोई नंबर है आपका a और उसकी पावर p-1 है और p से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो रिमाइंडर होगा एक्चुअली वो कितना होगा, 1 होगा। और कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी p क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और a और p क्या होने चाहिए, a p आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे हमें दे दिया 2 की पावर 4 और डिवाइड करना 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको ये बताना है। इसके अंदर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 2 की पावर 4 है और 5 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम क्या देखते हैं, ये वाला प्राइम है, ठीक है, ये वाले दोनों को प्राइम है, इनका HCF 1 है और इसकी एक कम पावर ऊपर है, तो इसका रिमाइंडर कितना कर देंगे हम, 1 कर देंगे। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल से समझें इसको हम। 36 की पावर 37 और डिवाइड करना 36 की पावर 36 और डिवाइड करना 37 से, तो ये वाला अपना प्राइम नंबर है और इन दोनों का HCF 1 आता है, ये को प्राइम है और इसकी एक कम पावर ऊपर है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कोई और समझे हम। जैसे 4 की पावर आपका 11 है और 5 से आपको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, वो निकालना आपको। क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि 4 की पावर 11 है और आप 5 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें पता है कि 4 की पावर 4 है और हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर 2 उसकी पावर 4 की पावर 4 उसकी पावर 2 और अपॉन 5। 4 2 का कितना हो गया, 8 हो गया, कितनी पावर बच गई, 3 बच गई, 4 की क्यूब बच गई। तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से क्या आएगा आपका 4 4 4, ये वाला 64 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका डिवाइड एक बार और कर देंगे। यहाँ से क्या आया आपका 1 आया, 1 इसके मल्टीप्लाई में, 5 1 5 कितना ज़्यादा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा। हमें पता है रिमाइंडर माइनस का नहीं होता, इसलिए 5 में से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। का रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको, हाई लेवल के क्वेश्चन से। कंडीशन आपकी ये है कि आपका जो P है ना वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसके लिए हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 3 की घात 21 और हमें 5 से भाग देना है और हमें रिमाइंडर इसका ढूंढना है, इससे एक्सप्लेन कितना आएगा। तो ये वाला प्राइम नंबर है आपका, ये दोनों को प्राइम है और हमें पता है अगर 3 की पावर 4 अपॉन 5 है तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसको चेंज कर लेंगे हम, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 5 और अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 4 5 जा 20 हो जाएगा। आपने रूल पढ़ा होगा, a की पावर m है उसकी पावर n है, तो क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं, a की पावर क्या हो जाता है, mn हो जाता है। तो यहाँ पे 21 था, एक पावर हमने यहाँ पे लिख दी, 20 पावर बच गई तो उसको लिख दिया हमने ऐसा। तो हमें पता है इस फर्मट थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी और 1 की पावर 5 1 आएगा आपका, और कितना 3 1 जा 3, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला आ गया और 11 से हमें डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर शेषफल ढूंढना है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये वाला आपका प्राइम नंबर है और ये वाले दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF कितना है, 1 है आपका। तो हमें पता है 9 की पावर 10 और मल्टीप्लाई 11, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा आपका, 1 होगा फर्मट थ्योरम से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 की पावर 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 और अपॉन 11। हमें पता है ये कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा, और गुणा में है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 110 से कितना हो, 111 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई, और 9 1 से कितना हो गया 9, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए फर्मट थ्योरम से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं इससे।
ये कॉन्सेप्ट आप साथ साथ नोट कर लेंगे। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया 4 की पावर इतना और हमें 5 से डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर हमें ढूंढना है। तो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अगर 4 की पावर 4/5 है तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा फर्मट थ्योरम से। तो ये वाला आपका प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 200 गुणा 4 की पावर 5। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। इसको क्या लिखेंगे 4 की स्क्वायर गुणा 4 की क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका। आप इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 और ये वाला 5। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। समझिए इस बात को, ये पावर कितनी थी 205 थी, तो इनको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो 200 + 5 205। अब 4 का इसके अंदर भाग गया, इसको पावर को हमने तोड़ लिया, 4 का भाग करेंगे 4 × 5 = 20, तो ये आपका कितना होगा 200। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी, 1 की पावर 50 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी 1 आएगी, 4 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार फर्मट थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं कि जब ये वाला अपना प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, उसकी भी आपकी एक इजी सी मेथड है। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है ax + k और उसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे a से, तो जो आपका रिमाइंडर हो क्या आएगा, उसकी पावर n है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका k की पावर n। समझिए इस बात को, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो a से तो a कट जाएगा आपका, क्या बचा k, तो रिमाइंडर कितना आएगा k। अगर हम इस ax - का k है उसकी पावर n है और डिवाइड कर रहे हैं a से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका -k की पावर n। इसको हम अगर k की वैल्यू 1 हो, जैसे ax + 1 की पावर n और a से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 की पावर n। k की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। जैसे ax - का 1 इसकी पावर n है और a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1 की पावर n। चलिए इससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला जब आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें 36/35 और हमें पावर दे दी इसकी 34। 36 की पावर 34 है और 35 से आपको डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर क्या होगा वो आपको बताना है, इसके अंदर रिमाइंडर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 35 + 1 की पावर कितनी 34 और ये वाला कितना आ जाएगा 35। तो हमें पता है यहाँ से क्या आएगा 1 की पावर 34, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 की पावर आप जितनी भी करेंगे 1 आएगा इस मेथड से, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है k की पावर n आता है। अब यहाँ पे 35 से 35 कटता है, कितना बचा 1, 1 की पावर 34। 1 की आप जितनी पावर करोगे आपको 1 ही मिलेगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। कोई और क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, जैसे 49 इसको डिवाइड करना 48 से और इसकी पावर दे दी हमें 112। 49 की पावर 112 है और डिवाइड करना 48 से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 48 + का 1 और ये आ जाएगा आपका कितना 48 और इसकी पावर कितनी, तो 48 से तो 48 कट जाएगा, आपका 1 बचेगा। 1 की जो भी पावर करोगे आप तो आपका जो रिमाइंडर वो क्या आएगा 1 की पावर 112, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। और कोई एग्जांपल लें, जैसे 98 और डिवाइड करना आपको इसको 99 से और इसकी पावर दे दी आपको इतनी 98 की पावर 315 दे दी और इसको आपको 99 से भाग करवा रहा है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है, आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे 99 - का 1 और इसकी पावर कितनी 315 और हम भाग करेंगे 99 से। तो हमें पता 99 से तो 99 कट जाएगा, कितना बचा आपका माइनस का 1 बचा। उसकी पावर क्या है -1 की पावर ओड है, तो माइनस का 1 ही है आएगा आपका।
और हमें पता है कि टेक्निकली जब भी हम रिमाइंडर यूज़ करते हैं तो माइनस का नहीं रखते, तो क्या करेंगे 99 में से 1 माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल जो रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आपका 98 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन से और समझते हैं इसको। जैसे हमें दे दिया 63 की पावर दे दी हमें कितनी 445 और डिवाइड करना हमें किससे 31 से। 63 की पावर 445 है और 31 से आपको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 31 प्लस का 1 की पावर कितनी है 445 और डिवाइड किससे करना है 31 से करना है। समझे स्टूडेंट्स, 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, 62 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो हमें पता ये वाला कटेगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 की पावर 445, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप इनसे सोल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में 3-4 बार पूछा जा चुका है, वो हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है ये। जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 361 लिव्स अ रिमाइंडर 87 and the same number divided by 19 what will be the remainder। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2015 एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ये कहता है कोई नंबर है जिसके अंदर आपका 361 का भाग दिया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना आता है 87 आता है, और उसी नंबर के अंदर अगर आपका 19 का भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आंसर क्या होगा इसका, जैसे कोई नंबर है x, उसके अंदर हमने डिवाइड किया 361 का, डिवाइड गया आपका और रिमाइंडर कितना आया 87 आया, ठीक है। और वही नंबर है x, उसके अंदर हम भाग करेंगे 19 का, तो हमें रिमाइंडर कितना आएगा वो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि 361 जो है उसका जब हमने भाग किया तो जो रिमाइंडर वो कितना आया वो आपका 87 आया, रिमाइंडर कितना आया आपका 87 आया। और जो 19 अगर 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका। तो आप एक चीज़ देखिए, ये वाला जो है ये 19 का मल्टीपल है, 19 की स्क्वायर है। आपको 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको ये वाला मल्टीपल ही मिलेगा। अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, 87 के अंदर 19 का भाग देना है, तो 19 चौक 76 होता है, 76 से ये वाला कितना ज़्यादा 11 ज़्यादा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे। जब हमने 289 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो अपना रिमाइंडर कितना आया वो आपका 47 आया, और जब हमने उसको 17 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको निकालना है। इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 289 लिव्स रिमाइंडर 47 एंड द सेम नंबर डिवाइडेड बाई 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो 289 से हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 47 आया। अगर हम 17 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। तो आप देखिए कि ये वाला 17 का मल्टीपल है, तो अभी मैंने बताया था जो रिमाइंडर उसके अंदर आपको डिवाइड कर देना है। 17 3 जा कितना होता है 17 3 51 होता है, 51 इससे कितना ज़्यादा है वो आपका 4 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। 17 3 51, 51 इससे कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, तो 4 माइनस। और हमें पता है टेक्निकली जो रिमाइंडर होता है वो माइनस का नहीं होता है, तो 17 में से 4 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 13, तो एक्चुअल आंसर आपका आ जाएगा 13।
चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये, तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि 17 की घात आपकी 23 और प्लस 29 की घात 23 और आपको 23 से इसके अंदर भाग देना है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 23 माइनस का 6 की घात 23 प्लस इसको क्या लिखेंगे 23 प्लस 6 की घात 23 और बटा में कितना आ गया आपका 23। तो हमें पता है 23 से ये वाला कटता है तो यहाँ से कितना आएगा -6 की पावर 23 आएगा, प्लस 23 से ये वाला भी कटता है तो कितना आएगा 6 की पावर 23 आएगा। 23 से हमें भाग करना है, तो अगर 6 है उसकी पावर कुछ भी है तो आपका नंबर क्या आता है सेम आता है। तो यहाँ पर माइनस का 6 है, उसकी पावर ओड है तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 है तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। 23 कितना होगा आपका 0 हो गया, तो रिमाइंडर भी कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप ये देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है, कौन सा उसका फॉर्मेट बनाना है। और जब भी रिमाइंडर थ्योरम से आपको सोल्व करना पड़े तो आप ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो उसके आसपास मिल जाए, ठीक है। और टेक्निकली जो भी रिमाइंडर होगा वो हम पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आज के बाद आपको डेली 2 वीडियोस मिलेंगे, एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड और एक नया कॉन्सेप्ट हम तैयार करने जा रहे हैं, वो शुरू करेंगे हम कल से, जिसका नाम होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं।